मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े आसानी से 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और कई बच्चों को इसमें समस्या हो रही थी, इसलिए उसको करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे होंगे 2 कॉलम दिए गए हैं और ये आपके शब्द दिए गए हैं और इसके आगे इनका कोड लिखा गया है। लेकिन इसमें एक चीज है, जो ये अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, एल एन, तो इसके क्रम से कोड नहीं दिए गए हैं। ई का कोई भी कोड हो सकता है, एल का कोई कोड हो सकता है, एन का। तो इसका जानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो है कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं यन है, इसमें भी यन है और इसमें भी यन है। तो आप एक काम करिए, पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें वर्ड्स जो दिए गए हैं इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें देख पा रहे हैं यन यन कॉमन है। और जरा यहाँ देखिए जो इसके कोड दिए गए हैं इसमें क्या तीनों में कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 कॉमन है। और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो तीनों में 3 कॉमन है। इससे साफ जाहिर होता है एन का कोड क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह देखिए यल, यल यहाँ देखिए है, यल और कहाँ पर है, ये लास्ट वाले में देखा जाए तो यल है। तो यल यल इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे कि यल का दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे 5 यहाँ भी दिख रहा है और 5 यहाँ भी दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यल का कोड क्या होगा, 5 होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें यल और यन का कोड तो मालूम हो गया है। तो निश्चित रूप से ई का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह जो है देखिए, ये सारे इसके जो अल्फाबेट्स दिए गए थे उसके मान प्राप्त हो गए। अब आप आइए दूसरे वर्ड पर। यहाँ देखा जाए यफ और यफ कॉमन है। तो जायज बात है, इसमें आप दोनों में देखा जाए कॉमन क्या दिख रहा है, डिजिट 2 दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है यफ का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यफ और यन दोनों का कोड निकल चुका है। तो जाहिर बात है सी का कोड क्या बचेगा, जो है 7 बचेगा। आप सी का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ भी देखा जाए यफ और यन का कोड आपको मालूम हो चुका है। कितना दिया गया है इसमें, देखा जाए तो 3 2 निकल चुका है। तो जी का कोड क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ सी और यल का कोड पता हो चुका है। तो जाहिर बात है यस का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बड़े आसानी से ये इनका कोड निकालने के बाद अब आप इस पे देखेंगे कि हम लोग इसके प्रश्नों को कैसे हल करते हैं और कैसे प्रश्न पूछते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस पर आधारित प्रश्नों को अब हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ आपको दिया गया है CFGN। और अगर आप देखिए राइट साइड में देख रहे होंगे, अभी हम लोगों ने सबका कोड निकाला है। तो इससे साफ जाहिर होता है, देखिए CFGN, इसके शब्दों के संकेत क्या होंगे। सी का मान कितना दिया गया है, 7। और एफ का मान 2। और जी का मान 6। और एन का मान 3। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन। अब आप देखिए GNLE शब्द के संकेत क्या बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए जी का कोड आपने क्या निकाला है, 6। एन का कोड 3। तो अब आप देखिए 6 3। और कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यल का कोड कितना है, 5। और ई का कोड कितना है, 4। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अब देखिए CEG, सी का कोड आपने अभी निकाला है, कितना है, यहाँ देख पा रहे होंगे 7 दिया गया है। तो 7 हो गया। और ई का कोड कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और जी का कोड कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो जाहिर बात है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ELFN, ई का कोड आपने निकाला है 4। और यल का कोड आपने निकाला है 5, 4 5। और EF का कोड आपने 2 निकला है। और एन का कोड कितना निकला है, 3। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3, सी सही होगा इसमें। अब देखिए ECSN, ई का कोड आपने अभी जो हम लोगों ने निकाला है 4 है। और सी का कोड कितना है, 7। और यस का 8। और एन का 3। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा,
ये सी सही होगा। आप देख पा रहे होंगे बड़े आसानी से अगर हम लोग कॉमन लेके सारे वर्ड का हम निकाल लेते हैं कोड, तो निश्चित रूप से हम इन पांचों प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और 5 नंबर हम प्राप्त कर